सबसे इस मंदिर की विशेषता है कि जो लोग मन्नत मानते हैं बहुत जल्दी मन्नत पूरा होती है। बकरे की जो मान्यता है यहाँ सबसे पहले संकल्प होगा तो वो माता जी के पास गया कि अक्षत मारेंगे तो बकरा शांत हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। दोबारा अक्षत मारेंगे तो खड़ा होगा। यहाँ बकरे की हिंसा नहीं होती है, अहिंसक बलि होती है। माता रानी के दरबार में अहिंसक बलि की जाती है। अच्छा, उस बकरे को माता रानी पे स्पर्श करा के लिटा देते हैं और बकरा पूरी तरीके से अचेत हो जाता है। पुनः उस पर अक्षत और पुष्प छिड़क देते हैं, वो खड़ा हो जाता है। ये माता मुंडेश्वरी का मंदिर आपके बिहार राज्य के कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड में स्थित है और ये पहाड़ी श्रृंखला पर है, जो पर्वत का नाम है पौरा पहाड़ी। इस पर जगत जननी आदि शक्ति स्वरूप माता मुंडेश्वरी का धाम स्थित है और यह मंदिर देश का ही नहीं पूरे विश्व का प्राचीनतम हिंदू मंदिर है। मुंड राक्षस का वध की इसलिए मुंडेश्वरी नाम से विख्यात हुई है। ये जो है विश्व का जो है सबसे प्राचीन मंदिर है। ये श्रीयंत्र के आकार का है यह मंदिर, लेकिन यहाँ पे जो बलि दिया जाता है बिना जो है रक्त विहित जो है बलि जो है दिया जाता है। जो भी माता जी के समक्ष पुजारी जी रहते हैं बकरे को लेटा देते हैं, एक चरण से फूल उठा के उसके शरीर पे रख देंगे, एकदम मृतक के समान एकदम हो जाता है, अचेत अवस्था में हो जाता है। जब तक कि किसी पुजारी जी द्वारा जो है नव फूल उसके शरीर पर छोड़े वो खड़ा नहीं हो सकता है। इसको प्रत्यक्ष शक्ति कहिए या चमत्कार कहिए। जो मांगे हैं माता जी से वो हमको मिला है, इसलिए हर साल आते हैं। नवरात्रि का आज पहला दिन और ऐसे में बिहार के अलग अलग जगहों से अलग अलग धाम से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और हम इस वक्त आपको कैमूर से कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं माता मुंडेश्वरी धाम की, जहां रहस्य और आस्था का एक अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आज नवरात्रि के पहले दिन बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ इसकी शुरुआत हुई और अलग अलग धामों से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रही। इसी क्रम में आज कैमूर से माता मुंडेश्वरी धाम की ये तस्वीरें और बिहार का कैमूर जिला जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता है, ऐसे में पहाड़ियों और जंगलों से घिरा ये इलाका पावड़ी पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी धाम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और 600 फीट की ऊंचाई पर यह बसा धाम है और कैमूर जिला अपने आप में प्रकृति के लिए जाना जाता है। प्रकृति का सौंदर्य वहां पे दिखाई देता है। ऐसे में 600 फीट ऊंचाई पर बसा यह धाम अपने आप में एक रमणीक नज़ारा है और आपको बता दें कैमूर जिले के भभुआ मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर भगवानपुर प्रखंड की रामगढ़ पंचायत में स्थित यह मंदिर समुद्र तल से 600 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं और लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत निकल कर सामने आ रही हैं। इस धाम की इस जगह की बड़ी आस्था है और एक अलग इतिहास भी है जो कि आपको हम बताएंगे। असुरों और देवी से जुड़ी कुछ कहानियां हैं और यहाँ पे आपको बता दें तो रक्तहीन बलि दी जाती है। ये भी अपने आप में एक परंपरा चली आती है। आपको बता दें मां मुंडेश्वरी धाम अपनी रक्तहीन बलि की परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ बलि के नाम पर बकरी की जान नहीं ली जाती बल्कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से उसे कुछ समय के लिए बेहोश कर दिया जाता है, इसे ही बलि माना जाता है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। तो रक्तहीन बलि का एक परंपरा सदियों से चला आ रहा है यहाँ पे और माता मुंडेश्वरी धाम अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो खास है ही, साथ साथ 600 फीट समुद्री तल से ऊंचाई पर है। तो क्या कुछ श्रद्धालु कह रहे हैं और पुजारी वहाँ पर किस तरीके से पूरी धाम को खूबसूरत बनाए हुए हैं, सुनिए। यह मंदिर कब का बना है, किसने बनवाया है, इसका सही पता नहीं है। 635 ईस्वी में इसको पाया गया और यहाँ सबसे इस मंदिर की विशेषता है कि जो लोग मन्नत मानते हैं बहुत जल्दी मन्नत पूरा होती है। 4-6 महीना बीते बीते पूरा होना ही होना है, बाकी नहीं रहता इस दरबार से। मन्नत में कुछ लोग घंटा मानते हैं, कुछ लोग नारियल चूरू मानते हैं, कुछ लोग बकरा मानते हैं। तो बकरे की जो मान्यता है यहाँ सबसे पहले संकल्प होगा, इसके बाद बकरा आएगा माता जी के पास तो वो माता जी के पास लगा कि अक्षत फूल मारेंगे तो बकरा बिल्कुल यहाँ शांत हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। दोबारा अक्षत फूल मारेंगे तो खड़ा होगा। कोई 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जब तक भगवती नहीं छोड़ेंगे बकरा खड़ा नहीं होगा। यहाँ बकरे की हिंसा नहीं होती है, अहिंसक बलि होती है। ऐसा बलि अक्षत बलि बोला जाता है, अहिंसक बलि बोला जाता है। बहुत दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। इसमें शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। काफ़ी दूर दराज से हर राज्य के लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने। सुबह से अब तक लगभग 50,000 की भीड़ दर्शन करके माँ का आशीर्वाद लेके चली गई है और अपार भीड़ है, भीड़ बढ़ते ही जा रहा है। माँ का आशीर्वाद जो है
दोनों को मिल रहा है। जय माता दी। मां मुंडेश्वरी की विशेषता क्या है? ये जो है ना सिद्ध पीठ में आती है और मुंड राक्षस का जो है ना वध की थी, इसलिए इनका नाम मुंडेश्वरी से विख्यात हुआ है। और दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है, चंडे चरणीते देते मुंडे से विनिवाद थे, मुंड राक्षस का वध की, इसलिए मुंडेश्वरी नाम से विख्यात हुई है। ये जो है विश्व का जो है सबसे प्राचीन मंदिर है। ऐसा मंदिर जो है कहीं पूरा भारतवर्ष में नहीं है। ये श्री यंत्र के आकार का है यह मंदिर। बलि का किस प्रकार है? जी जी, आपने हर जगह सुना होगा, देखा होगा, जो है बलि जो बकरे का जो है काट के जो है दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बलि दिया जाता है बिना जो है रक्त विहित जो है बलि जो है दिया जाता है। जो भी माता जी के समक्ष पुजारी जी रहते हैं, बकरे को लेटा देते हैं, एक चरण से फूल उठा के उसके शरीर पे रख देंगे, एकदम मृतक के समान एकदम हो जाता है, अचेत अवस्था में हो जाता है। जब तक कि पीछे पूरा पुजारी जी द्वारा जो है नव फूल उसके शरीर पर छोड़े, वो खड़ा नहीं हो सकता है। इसको प्रत्यक्ष शक्ति कहिए या चमत्कार कहिए। ये पूरा ऐसे तो जो है पूरा जो है भारतवर्ष से आते हैं। यहाँ बिहार से जो भी प्रदेश सटा हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, और जो है मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ से जो है ना विशेषकर श्रद्धालु आते हैं। जैसे बलि की प्रथा है, क्या बलि होने के बाद ही यहाँ नहीं, जैसे कि आप जो है ना अगर आपकी इच्छा हुई है, माता जी अगर मनोकामना अगर मांगे तो पूर्ण होगी तो जो है फिर चढ़ाइए, नहीं तो ऐसे भी आप चढ़ा सकते हैं। मुंडेश्वरी का विशेषता क्या है? ये माता मुंडेश्वरी का मंदिर आपके बिहार राज्य के कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड में स्थित है और ये पहाड़ी श्रृंखला पर है, जो पर्वत का नाम है पौरा पहाड़ी। इस पर जगत जननी आदि शक्ति स्वरूप माता मुंडेश्वरी का धाम स्थित है और यह मंदिर देश का ही नहीं पूरे विश्व का प्राचीनतम हिंदू मंदिर है। नवरात्रि में यहाँ का विशेष पूजा होती है? जी, अभी जैसे कि आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। शारदीय नवरात्रि के अलावे भी यहाँ पे देश विदेश और देश के समस्त राज्यों से दर्शनार्थी आते हैं। क्योंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, इस दिन भी जो है हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भारतवर्ष के समस्त राज्यों से लोग यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं, जो कि लाखों की संख्या में आते हैं। जैसे अछत बलि की प्रथा है, जिसको रक्तहीन बलि भी बोलते हैं। माता रानी के दरबार में अहिंसक बलि की जाती है। अहिंसक बलि प्रक्रिया यह है कि यहाँ दर्शनार्थी मनोकामना पूर्ण होने पर बकरा लेकर आते हैं और उस बकरे को सर्वप्रथम हवन कुंड पर ले जाकर अपना जो संकल्प होता है उसको पूरा करा के वहाँ पे संकल्प छुड़ाते हैं और वहाँ से एक रसीद कटती है, उसको लेकर मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं। वहाँ पुजारी उस बकरे को माता रानी पे स्पर्श करा के लेटा देते हैं और बकरा पूरी तरीके से अचेत हो जाता है। पुनः उस पर अच्छा तो पुष्प छिड़क देते हैं, वो खड़ा हो जाता है। माता रानी का दर्शन करने के लिए बहुत जगता माता जी हैं, करीब 15 या 16 साल से आ रहे हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। मंदिर की विशेषता के बारे में विश्व का सबसे पुराना मंदिर है माता जी का। जी जी, हम जो मांगे हैं माता जी से सो हमको मिला है, इसलिए हर साल आते हैं नवरात्र में और हमारा मन्नत पूरा हो जाता है। मां मुंडेश्वरी के बारे में आप क्या जानते हैं? मां मुंडेश्वरी की प्राचीन मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है। ये विश्व विख्यात है मंदिर। यहाँ पे सच्ची बलि ली जाती है। इसको अक्षत बलि। हाँ, और इसके बारे में कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? काफी देश प्रदेश विदेशों से यहाँ आते हैं श्रद्धालु लोग यहाँ माता रानी का दर्शन करने। ये देखिए अभी काफी लंबा भीड़ लगी है। नवरात्रि के प्रथम दिन का आज कलश स्थापना के दिन काफी कतार में लगे हैं और कम से कम 1.5 घंटा लग रहा है एक एक श्रद्धालु को दर्शन के लिए। काफी इतना लंबा जाम है। इस मंदिर का मान्यता क्या है? मान्यता यही है कि शक्ति बहुत ज्यादा है इनकी, सच्ची शक्ति है, कोई झूठा पार नहीं। मुंडेश्वरी के बारे में आप क्या? बहुत पुराना मंदिर है, बहुत दूर दूर लोग से आते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा एकदम बलि दिया जाता है, बलि हाँ दिया जाता है। वो किसी में मंदिर है, यहाँ बहुत दूर दूर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। देख रहे हैं कितना भीड़ लगा है यहाँ पर। काफी दर्शन करने हम भी दर्शन करना है, करोड़ों से भीड़ यहाँ पर लगा है, लाखों का भीड़। आपका भी मन्नत पूरा हुआ है? मंडप बहुत पूरा हुआ है, अभी तक पूरा है, तभी आए हैं भाई दर्शन। कितने सालों से आ रहे हैं? हम बहुत साल से, जब से पैदा हुए तभी से आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे जो नीचे बैरियर पॉइंट से लेकर के यहाँ मंदिर परिसर तक 10 पॉइंट्स पे मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की बहाली की गई है और जो भी आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी जो है फोर्स तैनात है और स्काउट गाइड की भी व्यवस्था की गई है। जो सारे जो बच्चे होते हैं एनसीसी स्काउट गाइड के,
वो भी जो दर्शन करने आ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए। जैसे बहुत दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, उनको देखते हुए जैसे वहाँ छोटे वाहन भी या बड़े वाहन उसको देखते हुए नहीं तो वाहन जैसे ऊपर चूंकि पार्किंग लिमिटेड है तो वो जैसे 25 गाड़ियां भेजते हैं, फिर वो जब वापस लौटती है तभी भेजते हैं, ताकि बीच में जो है कहीं गाड़ियों का जाम वगैरह ना लगे। इसको देखते हुए तो नीचे हम लोग वहाँ पे रोक करके रखते हैं, जैसे ऊपर से क्लियरेंस जाता है तो फिर बाकी नेक्स्ट लॉट ऑफ गाड़ी ऊपर भेजी जाती है। और पार्किंग की भी फैसिलिटी की गई है नीचे, तो वहाँ भी पार्किंग में लगा सकते हैं। और पैदल सीढ़ी के रास्ते से भी जो दर्शन करना आना चाहते हैं वो पैदल सीढ़ी के रास्ते से आते हैं, नीचे पार्किंग में लगा करके गाड़ियाँ। तो आपने श्रद्धालुओं की सारी बातचीत सुनी और वहाँ पे किस तरीके से पुजारी पूरी मंदिर को लेके रख रखाव और साथ साथ किस तरीके से पूरे 9 दिन तक धाम में उत्साह बना रहेगा, ये तमाम बातें। और कहीं ना कहीं बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसे कई धाम हैं, गोपालगंज थावे धाम, थावे मंदिर की आपने कहानी सुनी होगी। इसी क्रम में हमने आपको कैमूर माता मुंडेश्वरी धाम की कहानी आप तक पहुंचाई और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत नज़ारा। और इसी क्रम में एक छोटी सी कहानी और मान्यता है, किसी पहाड़ी पर चंद और मुंड नामक असुर रहा करते थे जो लोगों को प्रताड़ित करते थे। उनकी पुकार सुनकर देवी ने अवतार लिया था और दोनों का वध किया, पहले चंड का और फिर मुंड का वध हुआ, तभी से इस धाम का नाम मां मुंडेश्वरी पड़ा है। तो ये इस धाम से जुड़ी एक छोटी सी कहानी थी जो अब तक हमने पहुंचाई और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हम आपको लगातार इस धाम से दिखाई रहे हैं। और एक छोटी सी कहानी किस तरीके से यहाँ पे रक्तहीन बलि दी जाती है, यहाँ पे रक्त नहीं बहाया जाता, वैदिक मंत्रोच्चारों से बकरे को या जो भी है तो उनको शांत किया जाता है, बेहोश किया जाता है और फिर उसके बाद एक वैदिक मंत्र के बाद फिर उन्हें जीवित कर दिया जाता है। तो एक बड़ी ही अलग तरीके का दृश्य बनता है। और आज नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन, पूरे 9 दिन आप अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। तो आप तक ये खबर हम पहुंचा रहे थे। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।